प्यारे मित्रों, हम सभी रश्मि रथी षष्ठ सर्ग सुन रहे हैं। पिछले अंक में आपने सुना कि कर्ण अर्जुन के सामने आकर युद्ध करने की खुली चुनौती देता है, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बचाए फिर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि यदि कर्ण एकाग्नि शस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दे तो अर्जुन का मरना तय है। यह अंक षष्ठ सर्ग का आखिरी अंश है। इसमें हम सुनेंगे कि कृष्ण कैसे अर्जुन को एकाग्नि शस्त्र के प्रहार से बचाते हैं। नटराज ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एकाग्नि हवय के लिए घटोत्कच का हरि ने आवाहन किया। बोले, बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विसिक वृष्टि कैसा कराल झड़लाती है। गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सो अस्थिर क्षण भर। सारी रन भू पर बरस रही एक ही कर्ण की बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव समर में आएंगे। है विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसा भी बने पांडवी सेना का संघार रोक। फुटे ज्यों वहनी मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कुदारन में त्यों महाघोर गर्जन कर मानो कीमाकात। सत ही असुर के आते ही रन का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अणि भयभीत हुई, धीरज सबका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर। कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगध साधनों के मारे कौरव से चिक्कार उठी। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस सर विष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिलबर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषम। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सकी महादानव की गति। सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण को स्वयं कृपति। क्या देख रहे हो सके दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह। दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन का अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्न गति आंख मुंद एकाग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पास है पड़ा प्रथम उनमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निज चकित नयन। झुक गया व्यवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला। या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग चले निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर। था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था। केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए जगता था। वह काल सर्पनी की जीवा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा। घातकता की वहनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तुड़ीन छोड़ बाहर आई। चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया। विदलित हो कुरुपति को बिलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुरवान को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके एकाग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके।
पा धमक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरी दस्यु पर्वताकार। हाहा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटराज रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, वलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे समर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव समूह में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी आघात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग का इंगित वृथा है। मुसीबतों को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके। आज के लिए बस इतना है। आगे की कहानी अगले भाग में। अगले भाग की कहानी आते हैं आपको सबसे पहले पता चले, इसके लिए पोएम नगरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा सहयोग करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाकर।